हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जीवधारियों का चैप्टर 2 जीवधारियों का वर्गीकरण। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल संस्कार ऑनलाइन नीट क्लास में आपका फिर से बड़ा स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलिए तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ये प्यूरिस्टिक नहीं है? बताइए। तो आप कौन सा सही होगा इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा एक जीव है महासागर के मुख्य उत्पादक के लिए वो है, मतलब महासागर मुख्य उत्पादन के लिए रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर राइट। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, असत्य कथन को चुनिए। तो असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए वाला है। आप लोग वीडियो पॉज करके रोक के पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। जहाँ समझ में ना आए हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये देखिए नीट के चल रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हम बताते जाएंगे आपको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथा, सिलिएक्ट अन्य प्रोटोजोअस किस प्रकार भिन्न है? बताइए किस प्रकार भिन्न है। तो इसका राइट आंसर आपको राइट आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अवयव है जीवांडवीय कोशिकाओं को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सा है? इसमें तो है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी। ये नीट 2017 में पूछा गया था, आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी जीवित कोशिका है जिसमें एक निश्चित कोशिका विकती नहीं होती है? पादपों और जंतुओं में रोगजनक और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्यू, माइक्रोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर है। चलिए तो वायरॉइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होती हैं। 2017 नीट में पूछा गया था, ध्यान से पढ़ें। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन से चरम दशाओं में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्किया बैक्टीरिया 2017 में पूछा गया था। और एक बात दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते जाएंगे। आप लोगों के एक लाइक से ही तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। जैसे नीचे दिए गए 4 विकल्प, एक सही का अध्ययन कीजिए और उनमें से 2 सही कथनों को मतलब 2 सहीयों को चुनिए। तो बताइए आप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है पहला, और चौथा वो है सही है। नीट 2016 में सेट नंबर 2 पेपर। असत्य कथन को चुनिए। बताइए इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीट 2016 में पूछा गया था ये। चलिए 11वां 11th, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक मुख्य आवरण होता है, वह कौन सा है? तो है काइटिन। नीट 2016 में पूछा गया था, अब ध्यान से पढ़ें। वो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के लिए विषय में असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका आरएनए उच्चारण व्यवहार वाला होता है। चलिए तो कुल 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य ढूंढना है भैया। सत्य ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया सुजाणुओं के है। 2016 में पूछा गया था। क्रायोसाइडिनिया जैसे क्राइसोफाइट, यूग्लिनाइड, डाइनोफेसिड और अब किस जगत में सम्मिलित हैं? बताइए। तो ये है प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित है, प्रोटिस्टा जगत में। 15, असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन जिसमें ऑप्शन नंबर डी है, मुनीरा केंद्रक वाला उपस्थित होता है। CBSE में पूछा जा चुका है, आप ध्यान देकर
ध्यान दें। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंत स्थान पर नहीं पाया जाता? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है पॉलीसोम। पॉलीसोम नहीं पाया जाता है। 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, असत्य कथन को चुनिए, बताइए असत्य कथन है। तो असत्य कथन है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजाणुओं द्वारा खोजे गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषक तत्वों से संयोजी होने से सहायता करती क्या है? तो यह है झालर। ऑप्शन नंबर बी। 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, के समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवकों के बीच बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, काइग्रोसफाइड। असत्य कथन को चुनिए। और क्वेश्चन नंबर 20, असत्य कथन को चुनिए। मोलर मालिक्यूल विषैले का मतलब छत्रक है। 2015 में एमट में पूछा गया था, CBSE एमट में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21, गतिमान वस्तु किससे गति करते हैं? तो है कोशिका विकास गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर आग, जीवाणु, आर्किया, सूजा, बैक्टीरिया में किस में भिन्न होते हैं? तो कोशिका कला संरचना में होते हैं। कोशिका कला संरचना में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए तो आर्य बैक्टीरिया द्वारा पैसा 5 जगह वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं है? जो है सुपरिभाषित केंद्र की उपस्थिति ये होगा। ऑप्शन नंबर ये सही है इसका। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। बीच में हम बताते जा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 24, कुंडले तारे निरंजनों के और प्लूटो का अंश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तम्बाकू मुझे विषाणु। ऑप्शन नंबर एम 2014 में पूछा गया था। आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर, विषाणुओं में क्या होता है? तो बताइए। प्रोटीन आवरण प्रसिद्ध परिवर्तन DNA 2014 एमट में पूछा गया था। चलिए तो 26, निम्नलिखित में से किसकी गहरी समुद्र जल में पाए जाने की संभावना हो रही है? तो यह आर्किया, नीट 2013 में पूछा गया था। आर्किया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब होती हैं। यह आगे हमने क्या बताया था, साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक हैं। झिल्ली तो ये है झिल्ली वर्णक। काम है यार। तो ये होंगे वर्णकीय लवक। क्या होंगे? वर्णकीय लवक। नीट 2013 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 28 में 5 जगत वर्गीकरण में से किस में 5 जगह जरूर वर्गीकरण में क्लोरोफाइटोस तथा क्लोरोगार किसमें सम्मिलित किए गए हैं? तो बताइए। तो इसको प्लांटी में सम्मिलित किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? प्लांटी में सम्मिलित किए गए। एमट में 2012 में पूछा गया था। मेन में विश्व में सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक संख्या में जाति किसकी पाई जाती है? बताएं इसमें किसकी पाई जाती हैं? कवकों की। कवक जैसे रोटी पे फफूंदी लग जाना, जैसे आप लोग देखते हैं आपके कपड़े रखे रहते हैं तो कभी कभी फफूंदी लग जाती है, तो वो उसी को कवक बोलते हैं। रोटी रखी बंद करके रख देना अच्छी दबा के, तो उसमें कवक लग जाती। खुली रख देना तो कवक फफूंदी लग जाती, वो कवक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पोषण में सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है? तो है मुनेरा में। क्वेश्चन नंबर 31, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक
कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सभी को सम्मिलित कुंडलियाँ होती हैं, ये सब गलत है। क्वेश्चन 32 नीचे दी गई सूची में जीव स्वपोषी हैं। कितने जीव स्वपोषी हैं इस सूची में बताइए? तो 4 नहीं है भैया, 6 है। 6 2012 में पूछा गया था। तो एक जे है, एक जे है, एक जे है ना, एक जे है उसी के ऊपर वाला, एक जे है, एक जे है, एक जे है कारा, है ना। 6 गिनती कर लेना। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 साइनोबैक्टीरिया किससे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए। साइनो क्योंकि किसी एक नाम से जाने जाते हैं। नीले हरे शैवाल। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। ध्यान दें, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें जीव अथवा जीवों के युग्म का उनमें सही वार्षिकीय समूह के उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी ब्रेड तथा बनाने युक्त ईस्ट एक कवक है। क्वेश्चन नंबर 35 यूबैक्टीरिया में एक कोशिकीय संगठन जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समानता प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते? बताइए। तो इसमें होगा अपना प्यारा प्लाज्मा झिल्ली, है ना। 2011 CBSE में। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? जैव उर्वरक कौन सा नहीं है? एंगिस्ट्रोजन एक जैव उर्वरक नहीं है। तो इसका ए नंबर सही है। CBSE में 2011 में पूछा गया था ये। आज दोस्तों थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि पूरे 70 क्वेश्चन होने हैं इस वीडियो में। आपके मैं 70 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर कराऊंगा। एक में 70 एक में 70 एक में भी 70 कराऊंगा। फिर इससे आगे वाले को मैं कराऊंगा 100। ठीक है दोस्तों, तो फिर हमारे साथ बने रहें, अच्छे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा जीवी यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो ये है एसिचलिया कोलाई। 2011 में पूछा गया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से सुलेमान नहीं है। बताइए इसमें कौन सा मैचिंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नहीं है इसका। 2011 में पूछा गया था। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो ये प्रोटिस्टा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का उपस्थित होते हैं? तो बताइए। तो है एस्टोकोकस में। क्वेश्चन नंबर 41 कुछ उच्च ताप तरंगी जीवों जो अम्लीयता पीएच वाली आवासों में वृद्धि करते हैं किन दो समूह में संबंधित हैं? तो बताइए। यूबैक्टीरिया तथा आर्किया में संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें संक्रामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं? कहाँ होते हैं? बताइए। प्रियन में उपस्थित होते हैं। प्रियन में है। एमट में 2010 में पूछा गया था, ध्यान से पढ़ना। विषाणु का आवरण होता है। विषाणु का आवरण क्या कहलाता है? कैसे कैपिडस कहलाता है। इसमें से आपको 1 से 4 में से सही वो बताने हैं। कुछ जीवों के लिए विलक्षण के लिए संबंध निम्नलिखित कथनों में से सही संयोजन का चयन करें। इसमें आप लोगों को बताना है, बिल्कुल सही बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 1 2 4 सही आपके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 नीचे एक जीवों का चित्र दिया है जिसमें दिया गया है विकल्प ABCD नामांकन चतुर्भागों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आप इनका अच्छे से बताइए, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम पहले आएगा शीश, कॉलर, आदर्श, पुच्छ आएगा। पुच्छ नाम। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किसमें है हॉलीटेक्स प्रकार की जीवन चक्र पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑस्ट्रेलॉजी में पाया जाता है। ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आपको पता हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खोज टी.ओ. डायनर द्वारा की गई थी? तो बताइए। श्वसन संक्रामक
स्वतंत्र संक्रामक आरएनए की खोज की। क्वेश्चन नंबर 49 सजीवधारियों के हाल के वर्गीकरण जिसमें जीव समष्टि के 3 मुख्य भावी बैक्टीरिया तथा यूकेरिया बनाए गए हैं। उस दृष्टि से आर्किया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आर्किया में कुछ ऐसे लक्षण है जो अब आप पढ़ते रहना, हम लोग बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि 70 करने हैं। बस इतनी बड़ी वीडियो देखते देखते बच्चों को आलसी आ जाती है। हम अपनी बता रहे हैं, हमें खुद आलसी आ जाती थी जब हमें खुद आलसी आ जाती है। ऐसे भी कुछ लंबे देखो तो उसमें लगता बोरिंग लगता है, इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। और भाई लोग बीच में सो मत जाना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कैसे एक कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज एक प्रधान घटक है? तो इसमें है पाइथियम। CBSE एमट में 2008 में पूछा गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर के लिए थार्मोकोकस तथा मिथुनोबैक्टीरियम किसके उदाहरण है? तो आर्कियोबैक्टीरिया जिसके अंदर ऐसे प्रोटीन होते हैं एमट में 2008 में पूछा गया था। 52 राई। क्वेश्चन नंबर 52 राई का आर्गोट किसकी एक स्पीशीज के द्वारा होता है? तो बताइए किसकी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कैल्यूएक्स। चलिए तो माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 टिपेनोसोमा मोनोसिस्टा तथा जियोन्डिया में कौन सा एक लक्षण समान रूप से पाया जाता? तो समान रूप से पाया जाता है। ये सभी कोशिकीय प्रोटीन से टेस्ट होते हैं। 2006 में पूछा गया था। चलिए तो फिर चलते चलो मेंढकाऊ रोग का रोगजनक कौन होता है? एक प्रियन होता है। ये दोस्तों मैं अपने पर्सनल नोट से पढ़ा रहा था, इसलिए ये टिक लगे हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये एमट में 2006 में पूछा गया है, मेरी पर्सनल नोट्स है और मैं आपको लिख लाऊंगा। ये मैंने मतलब खुद टाइप किए थे और प्रिंट करवाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 ब्रेड के टुकड़े पर मर्क्यूरस का इष्टतम वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय दशा अनिवार्य है? बताइए कौन सी दशा अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पहली, चौथी, पाँचवीं, चौथी, पहली। उसके ऊपर लिए जाना, ऊपर जाना, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 57 आस्कपुरुष तथा आमोटेस क्रमशः किसके द्वारा बनते हैं? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अनेक डायटम तथा कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। चलिए तो एक्टिनोमाइसीट्स तंतुवत मिट्टी वाली जीवाणु फेंकियाँ के संबंध में किसी एक कथन को छोड़कर सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए तो लाइकेन में सैलाब तथा कवक के बीच नदी की संबंध होता है। कवक शैवाल की सुरक्षा मजबूती है। 2005 में पूछा गया एमट में। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्षार रागी पूर्व केंद्री। अब जी क्वेश्चन तो बनता नहीं कि कौन है, तो इसमें लगाना 2005 में पूछ लेना। CBSE एमट में पूछा जी कहाँ पाए जाते हैं? बहुत गहरे समुद्र में, पानीपत, गुड़ान में।
निम्नलिखित में से कौन से एक कोश के जीव में पोषण संबंधी कार्यों के लिए केंद्रीय व प्रजनन संबंधी कार्यों के लिए लघु केंद्रक उपस्थित है? तो यह पैरामीशियम में उपस्थित है। एमटी में 2005 में पूछा गया था। इसमें सबसे अधिक अध्ययन किस जीवाणु पादपंथा पर हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही था, इसका वो लगा था पहले। ऑप्शन नंबर एग्रोबेटिया द्वारा आवर्त बीजी वाला 2004 में पूछा गया था एमटी में। चलिए, तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के भी सबसे प्रसिद्ध समूह है, जिसमें कवक का एक सहजीवी संबंध सैलाब के साथ है। क्वेश्चन नंबर 64। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं उन्हें गुणन तथा लाइकेन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लाइटिंग। उन्हें क्या कहते हैं? लाइटिंग। CSN 2004 में पूछा गया था। रीटू वायरस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है बताइए, हमें बताओ। ऑप्शन नंबर डी। चलो, तो 66 160 परजीवी नाइट्रेट स्थिरीकरण रसायनों बैक्टीरिया में जो जलफन सहजीवी साचर बना सकता है, निम्न ऐसे कौन सा है? चलिए, तो बताओ है एनाबीना है ये तो अमीबा में पुट्टी भगवान का मुख्य कार्य है विपरीत भौतिक परिस्थितियों में समाप्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। विषाणु एवं गुणसूत्र दोनों ही कोशिका के बाहर निर्जीव हैं, क्योंकि दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये 2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 169। विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? विषाणु अविकल्पीय परजीवी होते हैं। 2003 में ये भी पूछा गया था। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 72। को मोजैक विषाणु नलिका रूपी तंतुवत होता है, जिसका आकार 300 × 20 मिलीमीटर होता है। समझ गए ना? वो तो धन्यवाद दोस्तों। हमारी आज की लास्ट आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी दिखा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जिसने पहले की नहीं देखी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट की लिंक दे दूँगा, सेकंड पार्ट की लिंक दे दूँगा पिछले लेसन की, और जिसको और वो दूसरे NCERT फिंगर पढ़नी है तो हमें कमेंट करके बताए, तो मैं आपके लिए वो भी लाऊंगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।